यहां पर ध्यान दो, CH3O CH2CH3, ये एसिटिल क्लोराइड है। ध्यान रखिए बेटा, यहां पर हम लोग कोई भी लुईस एसिड लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। लुईस एसिड क्या करेगा, इसके बांड को तोड़ देगा। क्या करेगा बेटा, बांड को तोड़ देगा, ये प्लस में और ये माइनस में। आपको पढ़ाया गया था बेंजीन रिंग का जब रिएक्शन होता है तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, तो ये टूट जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये दो एल्किल ग्रुप हैं, दोनों डिफरेंट है, मतलब अनसिमेट्रिकल है। और जब अनसिमेट्रिकल ईथर होता है तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पार्ट किधर जुड़ता है, छोटे एल्किल ग्रुप से। अगर दोनों प्राइमरी हैं, यही तो लिखाए थे, प्राइमरी है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, कल पढ़ाया गया था। तो ये ध्यान दो, CH3CO हो गया, ध्यान दो ये CH3CO और ये पूरा नेगेटिव पार्ट जोड़ दो तो OCH2CH3 विद PCl5। PCl5 के बारे में क्या पढ़ाया गया था, क्या करता है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटा देता है। और PCl5 से हमेशा कितने Cl निकलेंगे, 2। तो ध्यान देना, ये ऐसे इधर ये सिंगल बॉन्डेड है ना, ऑक्सीजन इधर सिंगल बॉन्ड बनाया है, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये हट जाएगा तो ऑक्सीजन ऐसे खींच लिया जाएगा। अब यहाँ वैलेंसी खाली हुई तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ वैलेंसी खाली हुई तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH3Cl। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, CH3CH2Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा, POCl3। बाई प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चौथा, विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब वाटर से रिएक्ट कराना है, ये ध्यान दो। जब भी कहा जाए डाइल्यूट H2SO4 इसका मतलब वाटर से, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस किससे जुड़ेगा, स्मॉलर एल्किल ग्रुप से। हालांकि यहाँ पर प्रोडक्ट के नेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्मॉलर से जोड़ दो चाहे लार्जर से। विद कंसंट्रेट H2SO4, यहां पर ध्यान देना बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, और ये थोड़ा सा गर्म किया जा रहा है। कल कंसंट्रेट और कोल्ड लिखे थे, यहाँ पर कंसंट्रेट और हीट किया गया है, बल्कि हॉट लिख लिया जाए, नॉट हीट, हॉट कर दिया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा भैया, ये बांड टूटेगा, प्लस ये टूटेगा माइनस, यहाँ पर माइनस वाला किससे जुड़ेगा, स्मॉलर से। तो क्या हो जाएगा, CH3HSO4, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा बेटा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मेथिल कल पढ़ाया गया था, ये मेथिल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, सल्फेट हो गया। और ये ध्यान दो, एथिल अल्कोहल बना है, क्या बना है, एथिल अल्कोहल। अब ध्यान देना बेटा, अगर यहां पर इसको हीट किया गया, हॉट लिया गया, गर्म लिया गया, मतलब अगर इसका गर्म करके हम लोग सपोज करो 160 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करके
if any alkyl group has beta hydrogen, then it converts into alkene. On treating with देखना बेटा, तो आप इसको यहीं से समझो, ये बदल गया किसमें, CH3 HSO4 में, और ये अल्फा ये क्या हो जाएगा बीटा, ये अल्फा ये क्या हो गया बीटा। तो यहां से OH निकल गया और यहां से क्या निकल गया H। यहां पर R करके अच्छा यहां पर देखना बेटा, ऐसे करने का मतलब यही ऊपर वाले एजेंट लिए गए हैं। अब यहां पर ये अल्फा बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश, तो यहां पर ध्यान दो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाँ आ जाओ, यहां ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो CH2H, इसको क्या लिख सकते हैं CH2, यहां पर क्या लिख सकते हैं H। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो अब यहां से ये बॉन्ड टूट गया, यहां से बॉन्ड टूट गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HOH, H2O निकल गया, तो ये 2CH2, ये हो जाएगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, लिखो जल्दी। हो गया बेटा, कल जो HI वाला रिएक्शन लिखवाया गया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो यूजेज में डाईएथिल ईथर is used as solvent for various organic reaction. It is also used as anesthetic. It is also used as anesthetic.
देख लेंगे। बट ड्यू टू स्लो रिकवरी, but due to slow recovery, but due to slow recovery, now it is replaced by ethane. Now it is replaced by ethane. तो इसके द्वारा अगर आपने एनेस्थीसिया डेवलप किया है तो ये काफी जो रिकवरी होगी वो स्लो होगी, और स्लो होने के कारण इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? ईथरेन के द्वारा। CFHCl, CF2OCF3। CHFCl, CF2OCF3, this is ethane एंड बेटर एनेस्थेटिक देन डाईएथिल ईथर। तो अगर हम लोग एनेस्थीसिया डेवलप करते हैं डाईएथिल ईथर के द्वारा तो इसके द्वारा जो रिकवरी होगी वो स्लो नहीं होगी, मतलब पेशेंट को जल्दी होश नहीं आता। ठीक है, तो आप ऐसा चाहेंगे कि कोई पेशेंट, अगर आपने किसी पेशेंट के लिए इसको यूज किया तो उसको होश ना आए जल्दी, नहीं चाहेंगे ना, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है ईथेन द्वारा। यहाँ पर एरोमेटिक ईथर आगे लिखेंगे, एरोमेटिक ईथर। यहाँ पर एरोमेटिक ईथर में कुछ बताना नहीं है, यहाँ पर ध्यान दो, ये एनिसॉल है, एनिसॉल या मिथॉक्सी बेंजीन कहोगे। यहां पर फेनिटॉल, फेनिटॉल है, और इथॉक्सी बेंजीन। केमिकल रिएक्शन में यहां पर ध्यान दो बेटा, ये O यहां पर R आप लिख रहे हो, तो यहां पर ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन में ड्यू टू OR या RO बॉन्ड, ये एशियन रिएक्शन होगा। ठीक है, और लाइक टू ROR, जैसे आपने पढ़ा है, यहां पर कौन सा बांड टूटेगा? ये C6H5O या RO वाला? RO वाला। क्यों? चूंकि ये बांड नहीं टूटेगा, यहाँ पर रिजोनेंस के कारण क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। और दूसरा ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर हम लोग ड्यू टू बेंजीन रिंग बात करते हैं बेटा, ध्यान देना, ड्यू टू बेंजीन रिंग करते हैं तो यहाँ पर जो OR है वो कैसा ग्रुप है? प्लस M या माइनस M? यहाँ पर कैसा ग्रुप है? प्लस M। क्यों? चूंकि लोन पेयर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? OR इज प्लस M ग्रुप, hence ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। ठीक बेटा, बाकी सारे रिएक्शन आप लोग जान रहे हो। क्या क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर OR लिख रहे हैं हम, जरूर नहीं CH3 या C2H5 लिखें, R की जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है।
तो यहां पर कितने रिएक्शन लिखेंगे आप? 5 रिएक्शन। कौन कौन से? हैलोजनेशन लिख लोगे, X2, और क्या लिखेंगे? FeX3 डार्क। अगर ये नहीं मिला तो क्या लिखोगे? RX2 Fe हीट। ये हैलोजनेशन है। दूसरा क्या है? नाइट्रेशन। क्या लिखोगे? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तीसरा भैया सल्फोनेशन, फ्यूमिंग H2SO4। तीसरा हो गया। चौथा क्या लिखोगे? एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3X एनहाइड्रस AlCl3। और चौथा एसिटाइलेशन, CH3COCl, यहां पर एनहाइड्रस AlCl3। और अगर ये नहीं है तो एस्टिक एनहाइड्राइड ले लेंगे। अब ये पूरा कर लेंगे, हमें करना पड़ेगा भैया। यहां पर क्या करें? एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे क्या जोड़ना है? X। क्या ज्यादा मात्रा बनेगा, आर्थो या पैरा? पैरा। इन जनरल पैरा इज मेजर। यहां पर क्या करें बेटा? एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे क्या जोड़ना है? NO2। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगा? NO2 प्लस, जिसका नाम क्या है? नाइट्रोनियम आयन। कंसंट्रेट HNO3 किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? बेस की तरह। किस तरह से कर रहा है? बेस की तरह। यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो जाएगा? SO3H प्लस, यहां पर NO2 प्लस। तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। सल्फोनेशन में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। लो टेम्परेचर है तो आर्थो, और हाई टेम्परेचर है तो पैरा। हाई टेम्परेचर कितने को मानोगे? 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो जाएगा? CH3 प्लस कार्बोकैटायन। इस रिएक्शन को क्या कहोगे? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा? बेंजीन रिंग पर -M ग्रुप होने पर, NH2 होने पर और OH होने पर। और फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन कहेंगे, ये भी नहीं दिया जाएगा। किसके द्वारा? -M ग्रुप होने पर, NH2 होने पर या फिर OH होने पर। ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या बन जाएगा बेटा? CH3CO प्लस।
चलो भैया आ गए। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिमूव करें तो एक आध पेज छोड़ दिया करो, जैसे कुछ मान लो आप लोग पढ़ो या कहीं नया कुछ मिले। ठीक है, रिमूव करें बेटा। चलो एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, यहां पर C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल ग्रुप को क्या कहेंगे बेटा? C डबल बॉन्ड O, मतलब ये ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? जितने सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर है नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कितने बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल। कैसे? कितने बॉन्ड एंगल? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। कैसे बेटा? 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा? 3। मतलब ये जो है यहां से यहां है ना, ये यहां से। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड एंगल कितने के हो जाएंगे? 120 के। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, जान ही रहे हो। If any valency of carbonyl group has H, then it is aldehyde. Otherwise ketone. यहां पर ध्यान दो, कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर H है, एल्डिहाइड। एक पर H है, एल्डिहाइड। किसी पर H नहीं है, कीटोन। तो ये दोनों एल्डिहाइड है, ये दोनों कीटोन है। Carbonyl group is of 2 type. Carbonyl group is of 2 type. कौन से 2 टाइप बेटा? पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। फंक्शनल ग्रुप CHO, यहां पर फंक्शनल ग्रुप CO। जनरल फार्मूला CnH2nO, यहां पर CnH2nO। डाईवैलेंट, सॉरी मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट, देखना बेटा, मोनोवैलेंट डाईवैलेंट, इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर एक लाइन खींची हुई ना, तो इसका मतलब ये एक वैलेंसी है जो खाली है, यहां पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। यहां पर 2 लाइन खींची हुई है, तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे। ठीक है, ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन,
never at terminal position. Never at terminal position. Always at terminal position. Never at terminal position. यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान दो, तो ये टर्मिनल पे नहीं होगा। रिमूव करना है भैया, रिमूव करना है। कीटोन इज ऑफ टू टाइप्स, अलग से आप, कीटोन इज ऑफ टू टाइप। पहला सिमेट्रिकल कीटोन, when both group attached from CO is same. यहां पर ध्यान देता, CH3CO ये है एसीटोन या डाई मेथिल कीटोन भी कहेंगे, या इसको प्रोपेनोन भी कहेंगे। ये ध्यान देना बेटा, इसको बेंजोफिनोन या डाईफेनिल कीटोन, ध्यान देना ये सब कॉमन नेम है। लास्ट वाला ये क्या है, आईयूपीएसी है, डाईफेनिल कीटोन। या ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़े साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टीपल बॉन्ड है तो साइड चेन मेन चेन होती है, या एक ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, डाईफेनिल एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, डाईफेनिल मेथनोन। यहां पर ध्यान देना, ये सब सिमेट्रिकल कीटोन है, क्यों, क्योंकि CO से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना भी हुआ है, उल्टा है, इसका नेम लिखा हुआ है और बोला है कि आप इसका फार्मूला लिखें। तो यहां पर क्या लिखा है, P डैश डाई हाइड्रोक्सीफेनिल, डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, कॉमन नेम लिखा है, कॉमन नेम लिखा है। पैरा, इधर पैराडाइस हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी और पूरा ये हो गया बेंजोफिनोन, कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। दूसरा अनसिमेट्रिकल कीटोन, when
both group attached from oxygen, sorry, from CO is not same. When both group attached from CO is not same. यहां पर ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल में CH3CO C2H5, इसको एथिल मेथिल कीटोन कहेंगे या ब्यूटेनोन कहेंगे, ब्यूटेनोन। यहां पर ध्यान देना बेटा, एसिटोफिनोन कहेंगे, फेनिल मेथिल कीटोन कहेंगे, या इसको आईयूपीएसी में अगर देख लिया जाए तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये दो ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। तो फेनिल, ये दो कार्बन का रूट वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन, फेनिल एथेनोन आईयूपीएसी नेम है। फेनिल एथेनोन ये आईयूपीएसी नेम होगा बेटा। चलो भैया रिमूव कर रहे हैं बेटा। चलो आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जा चुका है सब। एल्डिहाइड, ये चेन, इसके लिए कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। पोजीशन नहीं, फंक्शनल, मेटामेरिज में नहीं, फंक्शनल विद कीटोन। रिंग चेन, टाटोमेरिज्म। ये कीटोन जो है ये सभी टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा। चेन, कार्बन की संख्या कितना बताया गया था, 5 या उससे ज्यादा। पोजीशन, मेटामेरिज्म। फंक्शनल, विद एल्डिहाइड। रिंग चेन, टाटोमेरिज्म। सब डिटेल में पढ़ा दिया गया है, इसलिए इस पे फिर टाइम। ये ध्यान दो, ये दोनों कीटोन में कौन सी दो आइसोमेरिज्म एक साथ पाई जाएंगी, पोजीशन और मेटामेरिज्म साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यहां पर C3H6O ये 7 आइसोमर बनाएगा। C3H6O 7 आइसोमर। प्रिपरेशन,
पहला बाई, अब ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया है तो ये बताया गया है कि जैसे आप रटा न करें, समझें, सोचें कि प्रिपरेशन अगर हमें इसका देखना है एल्डिहाइड कीटोन का, इसके पहले जो जो टॉपिक पढ़े गए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, ईथर, पढ़ा गया ना। तो कहाँ से बना सकते हैं? एल्केन से नहीं। कोई तरीका बताया गया है? नहीं बताया गया। हाँ, एक बताया गया है इटार्ड रिएक्शन, लेकिन उसको लोग बहुत कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो या देख ही लेते हैं। फ्रॉम एल्केन यहां पर क्या बताया बेटा? CrO2 Cl2 और H2O, ये 2 मोल होगा और ये क्या हो जाएगा? एक CH3 बदल जाएगा किसमें? CHO में। बताए थे आपको यहां पर कन्वर्ट टर्मिनल CH3 into CHO both in aliphatic and aromatic. Reaction is Itard reaction. ध्यान देना, इधर ध्यान से देखो सब लोग, कितने CH3 हैं? 2। कितने को कन्वर्ट किया गया? एक को छोड़ क्यों दिया गया? एक CH3 के लिए कितने मोल लगेंगे? 2। अगर एक्सेस में कर दो तो ये भी CH3 कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार जेई में पूछ लिया था, तरीका ध्यान रखिए, जो पेपर सेटर होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझ ना, वो मालूम है उनको कैसे पढ़ाते हैं लोग। तो आपको बताया गया जब इसको देखना तो CH3 को CHO में बदल देना, यही दे के पूछ लिया बताओ कितने मोल लगेंगे एक CH3 के लिए, अब तो फंस गए। ठीक है, तो एक CH3 के लिए कितने मोल लगेंगे? 2 मोल। ठीक बेटा। हाँ, अगर एक्सेस कर दिया जाए तो ये CH3 बदल जाएगा। ये 2 मोल। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में बदल जाएगा। ये लिख लियो तो रिमूव कर दें, दूसरा पेज शुरू करें। हटा दे बेटा, रिमूव कर रहे हैं। दूसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट ही था, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब यहां पर वर्ड हमने जो यूज किया है ओजोनोलिसिस यूज किया है, तो ओजोनोलिसिस यही डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं। ओजोनोलिसिस हम आगे पढ़ेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पर भी पढ़ना है, वहां पे नहीं, बस यही सारी कहानी सुना दे रहे हैं। ठीक है, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर पहला बात अपनी पहली हो रही है। यहां पर पहला जो रिएजेंट ले रहे हैं ये O3CCl4 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं?
O3CCl4। हो सकता है PY लिखा हो, pyridine लिखा हो, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। या तो CCl4 होगा या तो pyridine होगा, ज्यादातर CCl4 दिखेगा, दोनों सॉल्वेंट का काम करेंगे। ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। पढ़ाया तो गया है एल्कीन में, तो डिटेल में पढ़ाया गया है, तो डायरेक्ट फिर लिखें, डायरेक्ट लिख देना फिर रिएक्शन। चलो ठीक है, ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन एंड कन्वर्ट it into ozonide। break two bond from triple bond of alkyne and convert it into ozonide। reaction is ozonolysis। दूसरा O3CCl4, जिंक और वाटर लेंगे आर करके, यहां पर डाई मेथिल सल्फाइड लेंगे। जिंक और वाटर दिखे या डाई मेथिल सल्फाइड दिखे, ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन and adds oxygen on both sides। on both sides, mixture of aldehyde and ketone is obtained। ये याद रखिएगा, किसका मिक्सचर मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। बट नेचर ऑफ प्रोडक्ट obtained depends upon structure of alkene। In case of alkyne, break two bond from triple bond and aid ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड। लिखाया गया है लेकिन अब लिख दिए तो फिर कंप्लीट कर दे रहे हैं। रिएक्शन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तीसरा O3CCl4, ब्रेक
डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, कन्वर्ट CH into C double OH, C into CO. Mixture of acid and ketone is obtained. ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है किसमें? रिएक्टिव में, ठीक है, एसिड और कीटोन ऑक्सीडेटिव में. इन केस ऑफ एल्काइन, ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड and convert triply bonded carbon into COOH. Triply bonded carbon into COOH. अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ये लास्ट वाली लाइन लिखने इतना शुरू किए. यहाँ पर एक लाइन लिखना था, नेचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट डिपेंड्स, बोलो, अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन. इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस. ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस. चले बेटा, अब पूरा पढ़ाया गया है, समझाया गया है, बहुत अब समझाने रहे, बस रिएक्शन लिखते चलना है, ठीक है. रिमूव कर रहे हैं इसको. चलो यहां पर ध्यान दो, CH3 CH, ये C यहां पर CH3 है, CH3 है, यहां पर O3 CCl4 लिए हो तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा, यहां पर ओजोन जुड़ जाएगा. ये ध्यान दो, O, ये इसको कहेंगे ओजोनाइड. अब यहां पर CH3 CH, यहां पर ध्यान दो बेटा, जिंक और वाटर है, तो ध्यान देना, ये यहां पर O आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, O, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CHO, और ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CO CH3. ध्यान देना, ये हो जाएगा CO, और इस CO से दो CH3 जुड़े होंगे, और अगर आपने यहां पर जिंक हटा दिया है, O3 CCl4, यहां पर क्या लिया बेटा, वाटर, तो ये CH बदल गया किसमें, COOH में, और C किस बदल गया, CO में, तो ये COOH से क्या जुड़ा होगा, CH3. ये
यहां पर क्या ओ ओ ओ ओ, ये क्या सी एच है ना भैया, तो सी डब्ल्यू एच, सी एच है तो सी डब्ल्यू एच, सी एच है तो सी डब्ल्यू सी ओ। अब जोड़ दो, सी एच बदल गया, यहाँ पर सी एच ओ हो गया। पहले ऊपर वाले को लिखो सी एच थ्री सी एच ओ, ये हो गया सी एच ओ, ये भी हो गया सी एच ओ, दोनों सी एच ओ के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड। और ये क्या हो गया भैया सी ओ, इस सी ओ से कितने सी एच थ्री जुड़े हुए हैं, दो। यहां पर बेटा ये सी एच बदल गया सी डब्ल्यू एच में, जिससे जुड़ा हुआ है सी एच थ्री। यहां पर दो सी डब्ल्यू एच, ये ध्यान दो, सी डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू एच के बीच में सिंगल बॉन्ड। और यहां पर क्या सी एच थ्री, ये हो गया। ये सब लिखाया गया है। अब ये ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो, यहाँ पे ये सभी सी एच होंगे, ऐसे देखो सी एच, सभी सी एच है ना, ये सी एच सी एच सी एच। तो यहां पर क्या लिखोगे, ट्राई ओजोनाइड। क्या लिखोगे, जितने डबल बॉन्ड है उतने ओजोनाइड। और यहां पर तोड़ दिया जाए तो ध्यान दो, ये क्या करेगा, ओ जोड़ेगा, तो सी एच ओ के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड, और ऐसे कितने तीन। और ये क्या करता है, सी एच को सी डब्ल्यू एच में, तो सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच के बीच में कितने क्या सिंगल बॉन्ड, कितने मॉलिक्यूल, तीन। ये आपका कराया गया होगा, ये भी, ये आर्थोजाइलिन है। आपका होमवर्क भी है, राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। हो गया बेटा भैया, रिमूव कर रहे हैं। इन केस ऑफ एल्काइन, ध्यान दो, केवल दो बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों तरफ ओ जोड़ेगा। और यहां पर अगर जिंक नहीं है तो ये तीनों टूट जाएगा और सी बदल जाएगा किसमें,
COOH में। यहां पर क्या करेंगे, दो बांड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH3CO, और ये क्या हो जाएगा बेटा CHO, और यहां पर ये तीनों तोड़ देंगे तो C बदल जाएगा किसमें, COOH में। C को होता है क्या COOH में, तो CH है तो H को दूर करके लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा CH3COOH, HCOOH। with help of ozonolysis, structure of alkene can be determined. With help of ozonolysis, structure of alkene can be determined. तो ओजोनोलिसिस की सहायता से एल्कीन का स्ट्रक्चर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। चलो भैया, दिख रहा है वहां से? ये सब क्वेश्चन वगैरह कराए गए हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा डिटेल में देखना होगा तो एल्कीन वाले टॉपिक में देख लेना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या कितने प्रोडक्ट बने भैया, एक और एक दो, तो जब दो बने होंगे तो दोनों में एक एक ऑक्सीजन होगा, तो दोनों को इस तरह से लिखो कि दोनों के ऑक्सीजन एक तरफ आ जाएं। तो यहाँ पर जैसे ये पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, CH3 यहाँ पर CH, CH3 CHO, यहाँ पर O CH2 ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा दो तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। यहाँ कितने प्रोडक्ट बने हैं, तीन, तीन में एक में निश्चित रूप से दो ऑक्सीजन होंगे, जिसमें दो होंगे उसको बीच में लिखो और जिसमें एक होगा उसको किनारे किनारे। तो CH3 CH CHO, यहाँ पर O CO ऐसे लिख रहे हैं बेटा, और यहाँ पर क्या ये O एक तरफ CH, ये CH3 ये,
तो यहां पर क्या लिखने चल रहे हो, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये और यहां पर कितने प्रोडक्ट हैं, एक। जब एक है तो निश्चित रूप से वो साइक्लिक होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, साइक्लिक। ध्यान दो, इसकी मुंडी घुमा के ऐसे जोड़ दो, और कितने CH2 हैं, 3, तो 3 CH2 और 2 CHO। तो ध्यान दो ऐसे, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, एक CHO, ये 2 CHO, समझ रहे ना, इनकी मुंडी निकाल दो, ऑक्सीजन। अब क्या हो जाएगा बेटा, 3 CH2 हो गया, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, यहां पर एक CH और ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बता देंगे कि अच्छा एक और चीज ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर मान लो हमने CHO लिखा है, थोड़ा आलस से दिखा गए हैं, क्या दिखा गए हैं, आलस से। C डबल OH होता, C डबल OH होता तो काम यही करते, यहां C डबल OH होता ना तो दोनों ऑक्सीजन हटा देते हैं, C डबल OH था, दोनों ऑक्सीजन हटा देते, जो बचा उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये नहीं कि वो रिडक्टिव ही दिया जाए, ऑक्सीडेटिव दे दिया गया, परेशान नहीं होना, काम वही करना है, बस ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है, ये चीज। चलो रिमूव करें। अगला, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन चौथी बार पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम रिएजेंट और प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं, सीधे रिएक्शन लिख रहे हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, डिटेल इन एल्कीन देख लेना। यहां पर एजेंट क्या लिखे थे, एजेंट तो लिख ही दे रहे हैं, क्या लिखे थे, हाइड्रेटिंग एजेंट 3 लिखे थे, H2O, H2SO4। और ध्यान देना बेटा, अगर एल्कीन है, क्या है, तो बस यही दो, एल्काइन है तो यहां पर Hg डबल प्लस लेना पड़ेगा, Hg डबल प्लस होगा या HgSO4 होगा, SO4 से आपको कोई मतलब नहीं है, Hg होना चाहिए, नहीं Hg कोई कहते हैं हम बेरियम यहां पर लिखना चाह रहे हैं, बेरियम सल्फेट, हाँ लिख लो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब एल्काइन पढ़ाए थे तो बताए थे वहां कि जो एल्काइन का रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होता है और एल्काइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये हैवी मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं वहां पर, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है, ठीक है, सब लिखाया गया एल्काइन वाले चैप्टर में। ये एक हो गया। दूसरा क्या भैया, मर्क्यूरिक एसीटेट, और क्या बेटा, H2O, और यहां पर NaBH4। तीसरा क्या लेना पसंद करेंगे बेटा, BH3 THF, यहां पर H2O2 NaOH, यहां पर मार्कोनिक ऑफ रूल से और यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से। डिटेल आप देख लेना, रिएक्शन यहां पर भी मार्कोनिक ऑफ रूल से होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि वो एंटी मार्कोनिक ऑफ से वाटर जुड़ा है। वहां पर बहुत सारी कहानी बताए थे, इसको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन सब कहते हैं ना, तो वहां पर लिखाया गया है। अब यहां पर ध्यान देना, ये जैसे आपने लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है,
वाटर जोड़ना है, तो डायरेक्टली हम बता रहे हैं, यहां से कोई भी एक एजेंट लिखा गया, एरो के ऊपर हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों नहीं, आर करके। आपने फर्स्ट एजेंट लिया है, सेकेंड एजेंट लिया है, या फिर क्या लिया है, थर्ड। करेंगे क्या, देख लो बेटा, ऐसे वाटर लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड लिखा होगा, दो बॉन्ड को तोड़ देंगे। अच्छा, यहां मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉफ की जरूरत है नहीं, क्यों, चूंकि ये सिमेट्रिकल है, CH, तो यहां पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉफ से कोई मतलब ही नहीं है, तो किधर भी H और किधर भी O, तो यहां पर CH था, H2 जोड़ दिया ऐसे, तो क्या हो गया, CH3। यहां पर क्या हो गया बेटा, CHO, क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। यहां पर ये ध्यान दो, इधर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लिखने का मतलब पहला एजेंट, सेकंड लिखने का मतलब दूसरा, और यहां पर थर्ड लिख रहे हैं। तो फर्स्ट या सेकंड वाले में क्या होगा, ऐसे दो बॉन्ड टूटेगा, यहां पर मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ का मतलब क्या, पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा होगा, और नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पर H कम होगा। तो यहां पर O और यहां पर H2, यहां पर H2 और यहां पर O, तो क्या हो जाएगा भैया, CH3 CO, ये क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या, CH3 CH2 CHO। तो क्या करें यहां पे, यहां पर OH2, यहां पर H2, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते समय बताए रहे होंगे। तो यहां पर समझिए, अब ये कहने के लिए तो अनसिमेट्रिकल है, क्या है, अनसिमेट्रिकल, क्यों, चूंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कैसे देखें, बात समझ रहे ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये दो बॉन्ड तो टूटेगा और वो दोनों तरफ जुड़ेगा, यहां पर भी यहां पर भी।
यहां पर ये मेजर होगा, ये माइनर, यहां पर ये मेजर होगा, ये माइनर। ध्यान दो बेटा, जब ऐसा केस हो कि एल्कीन या एल्काइन अनसिमेट्रिकल हो, तो जो निगेटिव पार्ट है या पॉजिटिव पार्ट है वो दोनों तरफ अलग अलग प्रोडक्ट में जुड़ेगा। जैसे देखो ये O, या ऐसे मान लें H2, यहां पर O H2, समझो ना। तो ये जो निगेटिव है एक बार यहां जुड़ा एक प्रोडक्ट में, और एक बार देखो इस प्रोडक्ट में यहां जुड़ा है और इस प्रोडक्ट में यहां जुड़ा है, वही सेम चीज, मतलब तब दोनों तरफ जुड़ेंगे। चाहे एंटी मार्कोनी इसे लिखेंगे, चाहे अगर एल्कीन या एल्काइन अनसिमेट्रिकल है लेकिन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, समान है, तो जो नेगेटिव पार्ट है दो अलग अलग प्रोडक्ट में दोनों कार्बन पे जुड़ेगा। लेकिन मार्कोनिकॉफ में मेजर प्रोडक्ट वो होगा जब नेगेटिव पार्ट बड़े एल्किल, ये बड़ा एल्किल ग्रुप है ना, की तरफ जुड़ेगा। ध्यान दो, जब यहां पर जुड़ा है बड़े एल्किल ग्रुप तरफ तो ये बना, तब ये मेजर हो गया। और एंटी में जब छोटे वाले की तरफ जुड़ेगा तब जो बनेगा वो मेजर हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो अगर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या समान है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। चलो बेटा, चलिए रिमूव कर रहे हैं। अब आगे लिखेगा बाई ड्राई डिस्टिलेशन, बाई तीसरा या चौथा जो भी मेथड होगा, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम salt of carboxylic acid, ये ध्यान देना बेटा। अच्छा, कैल्शियम साल्ट जरूर नहीं है, कैल्शियम और बेरियम ले लो और स्ट्रांसियम ले लो, कैल्शियम बेरियम और स्ट्रांसियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। लेकिन अगर बेरियम साल्ट ले लिया जाए और पूछा जाए अब क्या होगा, कोई फर्क नहीं। तो रटना नहीं, चीजों को समझना, बार बार हम आपसे कहते हैं। यहां पर ध्यान बेटा, ये फार्मिक एसिड है, ध्यान देना क्या है, फार्मिक एसिड। साल्ट जब बनाएंगे तो समझिएगा यहां से H हटेगा, H की वैलेंसी कितना है, 1, और कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो 1 H हटेगा, यहां पर एक ही H है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो कैल्शियम जब आएगा तो वो एक ही H को नहीं हटाएगा, उसकी वैलेंसी कब पूरी होगी, जब 2 H हटे। भाई वो 2 वैलेंसी लेके आ रहा है ना, तो इसका मतलब 2 यहां पर H हटे तो O की एक ही वैलेंसी तो खाली होगी, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो इसका मतलब 2 वैलेंसी खाली होना चाहिए तभी कैल्शियम आ पाएगा, और 2 H यहां से हट नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मॉलिक्यूल ऐसे और ले लेते हैं, देखो हम 2 ये ले लिए ना, तो एक H इसका हट गया, एक H इसका हट गया, तो 2 H हट गए ना, ये ध्यान दो हटा दे रहे हैं, और दोनों से एक साथ कैल्शियम जुड़ गया दोनों से एक साथ क्या हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटा, H ऐसे लिख सकते हैं, CO, 2 बार है ना, OO, तो HCOO कितनी बार है, 2 बार, तो यहां पर HCOO ऐसे कर दिए 2 बार, और यहां पर क्या कर दिए, कैल्शियम। तो इसको एक्सपेंड करके लिखे हैं, इसको साल्ट में लिखा गया है, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब आपको केवल हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है।
यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये से हीट करेंगे तो CaCO3, CaCO और 2 बार और O है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से H यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया बेटा, HCOH और यहाँ पर CaCO3 निकल गया, निकल गया ना, क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये कैल्शियम फॉर्मेट है, क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। यहां पर ध्यान देता, कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं, ये ध्यान दो, सेम उसी पैटर्न पे, ये देखो ये छटा चुके हैं दोनों का, और यहां पर क्या जोड़ दे रहे हैं, कैल्शियम। हीट करना है, अब क्या करने वाले हो, यहां से CaCO3 निकल जाएगा, अब ये क्या बचा भैया, CH3CO बचा ना, और ये CH3 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर CaCO3, कैल्शियम एसीटेट है, ध्यान देना। देखो बेटा, पहला मेंबर फार्मिक एसिड है तो फार्मेट, दूसरा मेंबर एसिटिक एसिड है तो एसीटेट। तो पहला मेंबर जब आपने लिया था तो फॉर्मल्डिहाइड बना, और दूसरा मेंबर ले लिया तो एसीटोन बन गया, मतलब एसीटोन बनाया नहीं, कीटोन बन गया, ऐसे कहो। तो यहां पर पहले मेंबर से एल्डिहाइड बना और फॉर्मल्डिहाइड बना, दूसरे मेंबर से सीधे कीटोन बन गया, मतलब और दूसरा एल्डिहाइड मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब इस मेथड में आपको केवल फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, बाकी और कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि और भी कोई एल्डिहाइड मिले तो आप 2 डिफरेंट एसिड का कैल्शियम साल्ट लेंगे और जिसमें एक फार्मिक एसिड हो, जिसमें एक क्या हो, फार्मिक एसिड हो। तो इन दिस मेथड except formaldehyde, except formaldehyde, other aldehyde is not obtained. To obtain other aldehyde, mixture of 2 different acidic salt should be taken, out of which one is salt of formic acid. Now 3 product is obtained. Now 3 product is obtained. यहां पर ध्यान देना बेटा, तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के और कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आप चाह रहे हैं कि कोई और एल्डिहाइड मिले तो आप 2 डिफरेंट एसिड के कैल्शियम साल्ट लेंगे जिसमें एक फार्मिक एसिड का साल्ट होना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान दो, यहां पर HCO, ये O, HCO, ये O, ये Ca। यहां पर ध्यान देता, कैल्शियम का साल्ट ले लिए, मतलब सॉरी फार्मिक एसिड का और एसिटिक एसिड का ये साल्ट ले लिया गया है और यहां पर हीट कर रहे हैं।
अब ध्यान दो सभी लोग, यहां पर अगर बात किया जाए तो ये CaCO3 निकल गया, CaCO3 निकल गया। अब ये ध्यान देना, H यहां पे जुड़ गया तो क्या बन गया भैया, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। CH3 यहां पर जुड़ गया तो क्या बन गया, एसीटोन। और कंटेनर तो एक ही है, तो ये H देखो, ये H यहां पर भी तो जुड़ सकता था, या ये CH3 यहां पर भी तो आके जुड़ सकता है। तो एक जो तीसरा बनेगा अब वो बनेगा एसिटिल्डिहाइड। ये 3 बनने की पॉसिबिलिटी है, बाई प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर साइक्लिक एसिड लिए हो, साइक्लिक नहीं कहा जाए बल्कि ये कहा जाए कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया गया है। ये ध्यान दो, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका साल्ट लिया गया है। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो साल्ट बनेगा ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्या होगा भैया, साइक्लिक होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हीट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर साइक्लिक कीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा, साइक्लिक कीटोन। ठीक है, तो चलो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। तो आगे हम लोग जब मिलेंगे तो अगले 3 लेक्चर में तो आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। एल्डिहाइड कार्बो मतलब ये टॉपिक कह लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन आपको भेजेंगे, आप लोग बनाइएगा। क्यों बेटा, हाँ हाँ भेज देंगे हम। ठीक भैया।